उड़ा दूंगा मॉस्को और बीजिंग। 24 घंटे में पुतिन को निपटा दूंगा। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने भर ली उड़ान। दुनिया एक और भयानक युद्ध की कगार पर खड़ी है, लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार बम गिरने से पहले ही दुश्मन घुटनों पर आ सकता है, और यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि रूस का वो सबसे ताकतवर इंसान है जिसने यूक्रेन को राख में बदलने की ठान ली थी। लेकिन अब अमेरिका ने शिकारी मोड में घुसकर ऐसा प्लान लॉन्च किया है जिससे व्लादिमीर पुतिन की नींद उड़ गई है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार बैटन खुद अपने हाथ में लिया है अमेरिका के सबसे आक्रामक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और दावा किया है कि वो चाहें तो अगले 24 घंटे में रूस को ध्वस्त कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सारी दुनिया देख रहे हैं आप नवभारत टाइम्स पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो ट्रंप की धमकी और अमेरिका की खुफिया चालें क्या हैं, बात करते हैं इसी पर। अमेरिकी मीडिया में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। CNN, फॉक्स न्यूज से लेकर ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ तक हर जगह एक ही खबर की गूंज है। अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए शुरू की है सबसे खतरनाक घेराबंदी, और खास बात यह है कि इसका नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप ने खुद संभाल लिया है। एक वायरल वीडियो में ट्रंप साफ कहते सुने जा रहे हैं कि अगर पुतिन ने युद्ध करने की गलती की तो हम सीधे मॉस्को पर बम गिराएंगे। यह कोई आम बयान नहीं था, बल्कि एक सिग्नल था, और अब उस सिग्नल पर एक्शन शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे में अमेरिका ने तीन बड़े कदम उठाए। पहला, यूक्रेन को और घातक हथियारों की डिलीवरी करने का फैसला लिया है, जो कि पहले बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। फिर से अमेरिका तैयार हुआ है यूक्रेन को युद्ध का साजो सामान सौंपने के लिए। दूसरा, अत्याधुनिक जासूसी जेट, स्पाई जेट्स की तैनाती अमेरिका ने कर दी है। और तीसरा, रूस पर इतिहास का सबसे सख्त, सबसे तगड़ा और कड़ा प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। ये संकेत हैं तीनों उस विनाश के जो अगर ट्रंप चाहे तो पुतिन पर बरसा सकते हैं। और इसके अलावा B-2 बम और अदृश्य हमला करने की भी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है, पुतिन को सबक सिखाने के लिए, या कहें कि अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। आपने शायद फिल्मों में देखा होगा एक ऐसा बम जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके दिल में उतर जाता है और फिर कुछ नहीं बचता। वो बम अब हकीकत में रूस की सीमा पर है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स, अमेरिका के सबसे घातक और अदृश्य माने जाने वाले फाइटर जेट, जिन्हें कोई एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। ईरान पर हुए हालिया हमले में जब B-2 ने हमला किया तो ईरान का रूसी S-300 सिस्टम उसे स्कैन तक नहीं कर पाया, उसका पता नहीं लगा पाया। यही सिस्टम रूस के पास भी है, रूस का ही यह सिस्टम है। अब यह सवाल है कि अगर अमेरिका चाहे तो क्या वो मॉस्को तक बिना देखे हमला अचूक तरीके से कर सकता है? तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल। और ट्रंप ने इसका इशारा भी दे दिया है। अब रूस की जो सैन्य ताकत है, जो रूस की सैन्य ताकत यूक्रेन से 2.5 साल से युद्ध करते करते रह गई है, क्या वो सामना कर पाएगा अमेरिका का, अमेरिकी हमले का, या बस ये दिखावा है? ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस के पास भले ही जमीन पर लाखों सैनिक हों, लेकिन अमेरिका की हवाई ताकत के सामने वो बच्चा साबित होता है, बौना साबित होता है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, वहीं रूस के पास महज 4,300। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो अमेरिका के पास 5,843, जबकि रूस के पास 1,651, एक तिहाई से भी कम। एयरबेस की संख्या अमेरिका के पास 15,000 है, रूस के पास सिर्फ 904। मतलब साफ है, अगर युद्ध सिर्फ आसमान में लड़ा जाए तो रूस का नामो निशान मिट सकता है। अब सवाल यह भी है कि किस रूस के संकट में क्या उसकी मदद करने के लिए कोई देश आगे आएगा? जी हां, अगर रूस पर अमेरिका हमला करता है तो कौन आएगा उसके बचाव में? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया कैसे आएगा? क्योंकि उत्तर कोरिया तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। उत्तर कोरिया इस पछड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? शायद ईरान। ईरान की अगर बात करें तो अभी ईरान खुद पूरी तरह से घिरा हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने उसको पूरी तरह से घेरा हुआ है, और पिछले दिनों जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए गए वो उससे ही उबरने की कोशिश कर रहा है। वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर फोकस कर रहा है। चीन
चीन चुप है, खामोश है और अपने व्यापार में व्यस्त है, मस्त है। और जो अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, वही उन्हीं उलझनों में उलझा हुआ है, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इधर अमेरिका के साथ खड़े हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और जापान जैसे दिग्गज देश, जो मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति बनाते हैं। ऐसे में रूस की हालत समझिए। वो एक अकेला योद्धा है जिसके पीछे अब कोई सेना नहीं है, कोई मददगार नहीं है। तेल और टेक्नोलॉजी की आखिरी सांसें भी खत्म हो गई हैं, जिस पर रूस को गुरूर था। अगर अमेरिका ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तो हालात और भी रूस के लिए बदतर हो जाएंगे। रूस एशिया और यूरोप को तेल नहीं बेच पाएगा अगर अमेरिका की तरफ से सख्त और कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। चीन से सेमीकंडक्टर नहीं मिलेंगे उसको। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आज की तारीख में हर गैजेट में होता है। क्या करेगा रूस? मिसाइलें बंद हो जाएंगी, बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा और उस पल पुतिन का ताज सिर्फ एक स्मारक बनकर रह जाएगा। और क्या वाकई में ट्रंप 24 घंटे में कर सकते हैं रूस का अंत? क्या 24 घंटे के अंदर ही वो समेट सकते हैं रूस की ताकत को? ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार का दावा है कि अगर ट्रंप चाहें तो 24 घंटे के अंदर पुतिन को घुटनों पर ला सकते हैं। और इस वक्त ट्रंप बेहद गुस्से में है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका का अरबों डॉलर खर्च हो चुका है। ट्रंप इस खेल को खत्म करना चाहते हैं और वो भी बिना अमेरिकी सैनिकों को भेजे। तो क्या ये वही पल है जब इतिहास करवट लेगा? क्या रूस का सुपर पावर वाला नाटक अब खत्म होने वाला है? फिलहाल एक बात तो तय है, मॉस्को की फिजाओं में अब B2 की गूंज सुनाई देने लगी है और व्लादिमीर पुतिन की कुर्सी पर पसीने की बूंदें गिर रही हैं। इसके अलावा एक खबर और निकलकर सामने आई। उस खबर में सुर्खी यह थी, बम से उड़ा दूंगा और मॉस्को और बीजिंग को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह पुराना ऑडियो जिसमें वो ऐसी बात कहते दिखाई दे रहे हैं, लीक हुआ है, दुनिया इसको सुन रही है, जिसमें ट्रंप के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। इस ऑडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन और जिनपिंग दोनों के खिलाफ ट्रंप किस कदर गुस्से से भरे हुए हैं। अमेरिका की राजनीति और राष्ट्रपति ट्रंप की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। वो जिस तरह से अपनी नीतियों को हर रोज बदल रहे हैं, वो हर किसी के लिए एक पहेली बना हुआ है। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस पुराने ऑडियो की यह चर्चा हो रही है, वो साल 2024 का बताया जा रहा है। तब तक ट्रंप राष्ट्रपति तो नहीं बने थे। एक प्राइवेट डोनर्स के साथ मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप कई दावे कर रहे हैं। इसमें जो बातें ट्रंप कह रहे हैं उसका आज की सिचुएशन से अगर मैच किया जाए, उसका मिलान करेंगे तो आप हंसे बिना नहीं रह जाएंगे। वो इस ऑडियो में रूस की राजधानी मॉस्को और चीन की राजधानी बीजिंग पर धमाके कर देने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद, यानी ट्रंप जब राष्ट्रपति बने चुनाव जीतने के बाद, वो इस मुद्दे को लेकर कितने झल्ला चुके हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए ऑडियो में ट्रंप एक फंड रेजर इवेंट में कह रहे हैं, मैंने पुतिन से कहा अगर तुम यूक्रेन पर हमला करोगे तो मैं मॉस्को पर बम गिराकर उसे तबाह कर दूंगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पुतिन ने उनकी बात को पूरी तरह नहीं माना, लेकिन उन्हें 10% भरोसा तो हुआ था। इसी ऑडियो में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि ताइवान पर हमले की स्थिति में बीजिंग पर बमबारी की जा सकती है। आगे खुद ही ट्रंप कहते हैं कि शी ने सोचा कि मैं पागल हूं, लेकिन बाद में चीजें सामान्य हो गई। ये बातें तब की हैं जब वो राष्ट्रपति नहीं थे। वो उस दौरान दावा किया करते थे कि अगर जो बाइडेन की जगह वो कुर्सी पर होते तो यूक्रेन रूस की लड़ाई रुकवा देते। हालांकि उनका यह दावा अब तो फेल नजर आ रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच की लड़ाई तो रुकी नहीं है। अब ट्रंप खुद पुतिन को कुछ भी कह रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी झल्लाहट दिखाते हुए कहा था कि पुतिन बातें बेवकूफ़ी भरी करते हैं, वो उन्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो यूक्रेन के साथ उनके युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में 2024 के फंड रेजर्स के ऑडियो टेप में दर्ज है, जिन्हें पत्रकार जॉश डॉसी, टायलर पेजर और इसाक अंसडॉर्फ ने अपनी किताब 2024 में उजागर की। ये टेप पहले सार्वजनिक नहीं हुए थे। ट्रंप ने इन सभाओं में अपनी आक्रामक विदेश नीति का जिक्र किया और दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन और गाजा में युद्ध नहीं होता। ट्रंप ने फंड रेजर में डोनर से लाखों डॉलर की मांग भी की है। पहले भी 2024 कैंपेन से जुड़ी हुई कई ऐसी खबरें आई थी, लेकिन ट्रंप
कैंपेन की ओर से कभी भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। लेकिन अब चूंकि ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं, ट्रंप की इस ऑडियो के लीक होने के बाद ट्रंप की मंशा क्या है रूस के प्रति, क्या उनकी नीयत है चीन के खिलाफ, ये सब जाहिर हो चुकी है। और ट्रंप की तैयारी भी चल रही है, जो मीडिया से आ रही हाल फिलहाल की रिपोर्ट में खुलकर सामने भी आ रही है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नवभारत टाइम्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।